श्रावण वेदनादर्श स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः बंधकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः चित्तस्य परशरीरावेशः। हमने एक बार जो चांगदेव जी महाराज है ना, ज्ञानेश्वर महाराज के काल में हुए, लेकिन चांगदेव महाराज बहुत 30 साल जिए और वो मिलने के लिए आ गए संत ज्ञानेश्वर जी को। तो ये जब पता चला संत ज्ञानेश्वर को कि चांगदेव महाराज स्वयं मिलने के लिए आ रहे, बहुत बड़ी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति और सिद्ध व्यक्ति वो मिलने के लिए आ रही है और वो बुजुर्ग है, उनका आदर करना चाहिए। तो ऐसा सोचकर जब पता चला, वो चारों भाई बहन एक जगह पर दीवार पर बैठे थे, गपशप लगा रहे थे। तो ऐसी कहानी है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार को बोल दिया कि चल अभी, और वो दीवार चलने लगी। दीवार यानी भित्ति का वो चलने लगी। जो हम जड़ मानते हैं वह चलने लगी और सामने से बाघ पर बैठा हुआ, हाथ में सांप लिया हुआ, और चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं। और इधर से फिर निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, ये चारों भाई बहन दीवार पर बैठकर दीवार चल रही है। तो चांगदेव महाराज ने वो देखा और तुरंत बाघ से उतर गए। उन्होंने तो बस, वो ज्ञानी थे, वो देखते ही समझ गए कि मैं तो जिंदा प्राणियों पर काबू कर लेता हूं, लेकिन जो जड़ मानते हैं सब, उस पर भी काबू जिसका है, ऐसे संत ज्ञानेश्वर है। तो उन्होंने समझ लिया कि ये तो मेरे से भी महान है। वो उतर लिया और नमस्कार कर लिया और एक खत लिखने के लिए ले लिया, लेकिन खत लिख नहीं सके। उनको तीर्थरूप बोलो, यानी ज्ञान से बड़े हैं तो बड़े को तीर्थरूप बोलते हैं, और छोटे हैं तो चिरंजीव बोलते हैं। चिरंजीव बोलेंगे तो वो ज्ञान से बड़े हैं, और तीर्थरूप बोलेंगे तो वो उम्र से छोटे हैं। तो क्या करना, वो पहले ही शब्द में अटक गए। तो उन्होंने फिर पूरा खाली पेज वैसा ही दे दिया, कुछ नहीं लिखा और दे दिया। संत ज्ञानेश्वर ने उसको पढ़ा। जो बिना लिखा हुआ पढ़ने वाले हैं संत ज्ञानेश्वर, और उस पर फिर चांगदेव पासष्टी लिखी। चांगदेव के लिए कुछ जो उपदेश था वो लिखा। अभी छोटे उम्र वाले संत ज्ञानेश्वर और 1400 साल वाले संत चांगदेव, उन दोनों में ऐसा संवाद होता है। और वो चांगदेव पासष्टी आज भी है, आज भी हम पढ़ सकते हैं। दीवार को कैसे चलाया? जो योगी होता है ना, जो ज्ञानी होता है, योगी होता है, वह अपने इच्छा पर, अपने कामना पर, वासना पर, आसक्ति पर कंट्रोल पा लेता है। इंद्रियों पर, मन पर तो पाता ही है, उसमें रहे हुए वासना पर, कामना पर वह कंट्रोल पा लेता है, वो पूरे वश में रखता है। जिसका जीवन वह स्वार्थ के चक्कर में नहीं अटकता, यानी महर्षि पतंजलि ने पहले पाद में एक सूत्र में कहा था, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा।
चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए? अभ्यास और वैराग्य से। एक तरफ अभ्यास चलना चाहिए, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा खुद का अभ्यास चलना चाहिए। और वो अभ्यास चलते चलते साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य यानी जिसकी आसक्ति चली गई है, ऐसा विरागी बोलते हैं उसको, वैरागी। वो कैसा भी ड्रेस पहने, फिर वो कैसा भी हो, काला हो गोरा हो, उसमें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वैराग्य से ताकत बढ़ती है, निस्वार्थता से ताकत बढ़ती है। जिसको कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, मरने मारने के लिए भी तैयार रहता है, और स्थिर रहने के लिए भी तैयार रहता है। उनसे भी बात उसके लिए अशक्य नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर भी काबू में है, मन भी काबू में है, और अपनी कामना वासनाएं भी पूरी वश कर ली है। दूसरा एक उदाहरण है, उन्होंने क्या किया, संत ज्ञानेश्वर ने, पूजनी दादाजी ने भी उसका उल्लेख किया है कि एक स्थूल शरीर होता है। हमारा जो दिखने वाला शरीर है ना, वो स्थूल शरीर है, उसमें इंद्रिय भी स्थूल है। स्थूल यानी उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, शरीर को, आंखों को, कान को, नाक को, जिह्वा को, त्वचा को स्पर्श कर सकते हैं, यानी वो स्थूल है। और स्थूलता में कुछ सूक्ष्म शरीर भी हमारे जीवन में रहता है। सूक्ष्म शरीर में पंच महाभूत, पंचतन मात्रा, सॉरी महाभूत नहीं, पंचतन मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सूक्ष्म रूप में, और मन और बुद्धि ये सूक्ष्म रूप में। ये 17 जो तत्व है ना, उसको सूक्ष्म देह बोला जाता है। और सूक्ष्म देह वह स्थूल देह से तब अलग होता है जब हम मन को अच्छी तरह से जानकर उसकी गति को जानते हैं। यानी बंधन का जो कारण है हमारे जीवन में, कर्म के बंधन का जो कारण है, वह है चित्त के विकार, चित्त की आसक्ति, उसका स्वार्थ। उसको अगर हम खत्म कर देते, आसक्ति को निपटा देते हैं और चित्त को जान लेते, उसकी गति को जान लेते, प्रचार संवेदनाच, उसकी जो घूमने की, उसकी संचलन की जो ताकत है, उसको जान लेते हैं, योगी जान लेता है, क्योंकि वो वैरागी बन जाता है, उसकी आसक्ति चली जाती है, तो वो चित्त की गति को, उसके चलन की शक्ति को जान लेता है। वह किधर जा सकता है, किधर कौन सी नाड़ी में घुसता है, उसकी एक स्पेशल नाड़ी होती है, और वो योगी जानता है। और ऐसे जानने वाला, उसका चित्त उसको सूक्ष्म देह के साथ दूसरे के शरीर में घुसता है। और संत ज्ञानेश्वर ने क्या कर दिया, अपने सूक्ष्म देह को ऑर्डर दे दी चित्त के द्वारा कि चलो अभी इस दीवार को चलाते। उसमें सूक्ष्म देह डाल दिया और वो चलने लगी। ये योग का विज्ञान है। अभी मैं भी इसमें इतना नहीं घुसा हूं, लेकिन ये अभ्यास के द्वारा मैं बताता हूं। दूसरा एक प्रसंग है, शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे ना, उनकी भी उम्र बहुत कम थी। जब वो 32वें साल में तो वो चले गए, और जब पूरे भारत में वो घूमे और सभी जो विद्वान थे उनको वाद विवाद में हराया। जब उस समय हार जाते थे तो वो शिष्यत्व पद करते थे, स्वीकारते थे, और उनके विचारों में साथ में वो घूमते थे। तो मंडन मिश्र के नाम के वो बहुत ही बड़े विद्वान थे, बुजुर्ग थे, लगभग 80 साल के वो थे। और जो शंकराचार्य थे ना, वो बहुत ही छोटे थे। शंकर छोटे यानी 15-20 साल के होंगे। तो उस समय उन्होंने वाद विवाद किया और मंडन मिश्र को हरा दिया। और वो जज कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी थी, वो भी बुजुर्ग थी, वो भी विद्वान थी। उनके घर में ऐसा बोलते कि तोता बोलते थे, तोते जो थे ना, मैना तोता, वो वेदों की ऋचाएं बोलते थे।
कुछ अच्छे अच्छे श्लोक बोलते थे, वेदांत के सूत्र बोलते थे, ऐसे उनके तोते थे। तो इस तरह मंडन मिश्र को हरा दिया। और जज थी उनकी पत्नी, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि मैं अर्धांगी हूं इनकी, आधे शरीर को आपने हरा दिया लेकिन मुझे नहीं हरा दिया, मैं भी वाद विवाद करना चाहती हूं आपके साथ। तो उन्होंने स्त्रियों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे और कामना के बारे में, वासना के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। और शंकराचार्य तो वो सन्यासी थे बचपन से, बचपन में ही सन्यास ले लिया, संसार या तो शादी नहीं की थी, तो फिर वो प्रश्न के उत्तर नहीं दे सके। तो फिर ये बोलती है मंडन मिश्र की सौभाग्यवती कि आप तो हार गए अभी। बोले कि रुको। शंकराचार्य बोलते हैं रुको, 1 महीना 1-1.5 महीना मुझे दे दो, मैं आपको हरा दूंगा। तो 1 महीना जो मिला उसमें क्या किया, शंकर ने, एक राजा था वो मरने की कगार पर आया था, और उस राजा, उसने देह त्याग दिया, तो उस देह में वो घुस गए, उस देह में घुस गए। उनकी 2 पत्नियां थी और उस देह में जाकर के संसार का अनुभव किया, वासना क्या है, कामना क्या है, विकार क्या है, उसका अनुभव किया। और 1 महीने के बाद फिर वो चले आए, फिर वो मर गए, वो राजा मर गया। लेकिन अपना सूक्ष्म देह इधर अपने शिष्यों को बताया शंकर ने कि आप मेरे देह को संभालो तब तक, और कैसे संभालना वो जानते थे। तो देह को संभालने के लिए बोला, उधर वो जाकर आए, अनुभव लेकर आए, और फिर आए तो जो पत्नी थे ना मंडन मिश्र की, उन्होंने जान लिया, वो भी विद्वान थे, कि राजा के देह में आकर सूक्ष्म देह डालकर फिर उसको निकाल दिया और फिर आ गए और फिर जिंदा हो गया और मेरे पास आ गए। तो ये कैसे हो सकता है, उसका विज्ञान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। लेकिन आने के बाद मंडन मिश्र की पत्नी आती, बोली कि मैं अभी वाद विवाद नहीं करना चाहती, मैं तो अभी हार स्वीकार कर लेती हूं, क्योंकि आपकी शक्ति बहुत ही अच्छी ज्यादा है और मैं देख चुकी हूं। तो हार स्वीकार कर ली। उसके बाद फिर वैदिक धर्म का झंडा शंकराचार्य ने लहराया। उसके बाद की कहानी आप पढ़ लेना। लेकिन कहने का मतलब क्या है, बंध कारण शैथिल्यात, जो शरीर है और शरीर के साथ मन रहता है, उसको अलग रखने का अभ्यास करना। जो विपश्यना एक ऐसी उपासना है ना, उसमें एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है, मौन रखा जाता है 10 दिन। और 10 दिन के मौन में एकाग्रता का अभ्यास कैसे किया जाता है, अपने सांसों पर लक्ष्य केंद्रित करो, सांस छोड़ना लेना, और वह कैसे जाता है, कैसे आता है, कितना गर्म रहता है, हमारे शरीर में कहां घुसता है, ऐसे अलग अलग तरीके से अभ्यास करके हमारे चित्त को एक अलग रहने का अभ्यास, तटस्थ रहने का अभ्यास किया जाता है। हम अपने अंदर के सब क्रियाओं को देख पाते हैं, अपने सांस को देख पाते हैं, अपने चित्त को भी देख पाते हैं, वो किधर जाता है, किधर रुकता है, किधर चिपकता है, किधर से निकलता है, किधर ज्यादा वो चाहता है। ऐसी हर एक बात जानने के लिए अभी शुरुआत हो जाती है। यह अभ्यास है एकाग्रता का। ऐसे अलग अलग तरीके के ध्यान के अभ्यास है, ये भी हम कर सकते हैं, योग में ये बताए हैं। तो इस प्रकार हम अपना खुद का अभ्यास करें, लेकिन अभ्यास करते वक्त अपने आप को देखने का प्रयास करें, अपने मन को देखे, अपनी इंद्रियों को देखे, अपने शरीर को देखे, अपने बुद्धि को भी देखे, अपने पूरे जगत को देखे, तटस्थता से देखे और निरीक्षण के साथ सजगता से देखे, तो हम अपने आप का अभ्यास करने लगते हैं। जीव जगत का और जगदीश का अभ्यास महापुरुष बोलते हैं कि होना चाहिए, और महर्षि पतंजलि भी वही चाहते हैं। क्या क्या सिद्धियां मिलती है वो बताते हैं, लेकिन सिद्धियों में अटकना नहीं, ये भी बात बताते हैं, क्योंकि हमें आगे का प्रवास करना है। और आगे जो प्रवास करता है बीच के स्टेशन में उतरता नहीं, सिर्फ देखता है, आनंद लेता है उसका। स्टेशन आ गया, इधर उधर देखा और बहुत बढ़िया है, उधर कदाचित जो भी आवश्यक है पानी पी लिया, कुछ खाना खा लिया और चल दिया आगे। तो ये बात ये योगी करता है, और योगी के जीवन में वह अंतिम ध्येय तक पहुंचने के लिए एक जुनून रहता है,
ऐसा हमारे जीवन में भी जुनून बना रहे, इसके लिए हम शक्ति मांगते हैं। महर्षि पतंजलि के पास, भगवान के पास शक्ति मांगते हुए उनको बारंबार नमस्कार करते हैं।